किसी गलती हुई, आपका वीज़ा जगह आपकी जॉब गई, आपको देश छोड़ना पड़ गया, जो सपने आप देख के आए थे वो सपने एक रात में ख़त्म हो गए। बड़े घर से हो, आप छोटे घर से आए हो, डजेंट मैटर, दिस कंट्री विल ट्रीट यू इक्वली एंड व्हाट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दैट। जैसे आप करते हो स्पॉन्सर रिक्वायर, ख़त्म। बट कितना पॉसिबल, कितना प्रैक्टिकल है अपना पासपोर्ट, अपने डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी कैरी करना? नहीं, बाउंडेशंस आ गई हैं यहाँ रहने पे, जॉब में भी ये सब चीज़ें हैं। अब नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, जो लोग यूएस आना चाहते हैं या अपना जो ड्रीम है यूएस आने का उसको पूरा करना चाहते हैं तो ये वीडियो मत देखना, क्योंकि मैं आपको इसमें एक सच्चाई बताने जा रहा हूँ जो अभी चल रहा है मार्केट में, सिचुएशन क्या है। स्टूडेंट हो, H1 हो, L1 हो, डिपेंड आप किसी भी वीज़ा से हो, बट अभी क्या माहौल है कंपनीज़ के अंदर, क्या चल रहा है, हायरिंग हो रही है, फायरिंग हो रही है, ले ऑफ हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, क्या हो रहा है, हम सब पे बात करेंगे आज इस वीडियो में। इस वीडियो का मतलब, इस वीडियो का पर्पज़ है उन लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँचे जो लोग यहाँ आने का सोच रहे हैं। यूएस से आना किसी के लिए भी बहुत बड़ा डिसीजन होता है, क्योंकि अब सेटबैक है आपके लिए, एक आप पीछे जाते हो फाइनेंशियली, इमोशनली, ये सब आपको झेलना पड़ता है यूएस आने से पहले। आप प्लानिंग करते हो सब चीज़ों के लिए। अगर उस सब के बाद भी आपके वो सपने जो आपने देखे हैं कि हाँ मैं इतना स्ट्रगल के बाद मैं यहाँ पहुँच पाऊँगा या स्ट्रगल के बाद ये चीज़ अचीव कर पाऊँगा मैं, तो वो कितने इम्पैक्ट होंगे उस चीज़ से, हम उस पर बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2025 जनवरी, ट्रम्प का सेकेंड टर्म। लोगों ने सोचा था कि बहुत अच्छा होगा, इंडिया के रिलेशन अच्छे होंगे, ग्लोबली अच्छा होगा, ट्रम्प बिजनेसमैन है, अपॉर्चुनिटी आएंगी, जॉब मार्केट क्रिएट होगा। बट हुआ क्या? ट्रम्प ने अपने जितने भी यहाँ पे उसके फॉलोअर्स हैं उनसे प्रॉमिस किया था अमेरिका फर्स्ट, अमेरिकन फर्स्ट, प्रायोरिटी टू एवरी अमेरिकन सिटीजन्स। उसको पूरा करने के लिए उसने लॉ को पूरा ही बदल दिया लोगों के लिए। उसका कोशिश है कि ओपीटी भी ख़त्म कर दे, H1 पर कैप ख़त्म कर दे, कोई H1 ना आए, कोई ओपीटी यहाँ बच्चे ना आए पढ़ने, जो आए यूके की तरह आएँ और जाएं, कोई जॉब नहीं। ओपीटी के ऊपर हम वीडियो बना चुके हैं ऑलरेडी डिटेल में, आपको होप करता हूँ पसंद आई होगी, और नहीं देखी तो आप जाके देखिए, उसको डिटेल में वीडियो है ओपीटी के बारे में कि क्या लॉ आया है ओपीटी के लिए भी। अभी एक और लॉ है जिस पर लोग बहुत चर्चा कर रहे हैं ऑफिस में, होम लोन सिक्योरिटी, 1940 का एक्ट है, उस पर वीडियो बनाई हुई है, एलियन रजिस्ट्रेशन। क्या प्रॉब्लम आ रही है? यह आसान है आपके लिए कि आप किसी भी कंट्री में रह रहे हो फ्रीली, अब मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं टैक्स पेयर हूँ, इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करते हैं जीडीपी हम यहाँ पे, रूल्स फॉलो करते हैं, सब फॉलो करते हैं, बट कितना पॉसिबल, कितना प्रैक्टिकल है अपना पासपोर्ट, अपने डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी कैरी करना? नहीं, यही प्रॉब्लम है यहाँ पे। इससे पहले हम कॉपी पासपोर्ट या I-94 को कैरी नहीं करते थे, बट जो ट्रम्प के ऑर्डर्स आए हैं, होमलैंड सिक्योरिटी को जो गाइडलाइंस दी गई हैं वो ये हैं कि आप अगर 30 डेज़ में रजिस्टर नहीं है फेडरल में, आपका पास एलियन नंबर नहीं है, ए नंबर नहीं है I-94 में, तो आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा। अगर कभी भी किसी भी रेड में आप पकड़े गए तो आपको सीधा डिपोर्ट कर दिया जाएगा, या फिर जेल होगी या फिर पेनल्टी होगी, तो आपको कैरी करना पड़ेगा। अगर आप कैरी नहीं करते हो तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, वो हमने सब वीडियो में बताया हुआ है, तो आप वीडियो को मैं लिंक डाल दूंगा यहाँ पे, आप जाके देख सकते हो। तो ये सब अब क्या है कि अब बाउंडेशंस आ गई हैं यहाँ रहने पे, जॉब में भी ये सब चीज़ें हैं। अब बात करते हैं डिटेल में इसके बारे में वन बाय वन। तो हम बात करेंगे F1 वीज़ा की, कि वहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है। जो मेरी बात हुई है मेरे दोस्तों से और जो उनके कजिन पढ़ते हैं स्टूडेंट लाइफ में जो है यहाँ पर, उनका क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो यार सिंपल सी बात है, जो एक्सपीरियंस होल्डर्स हैं, जब उनकी जॉब खतरे में है, उनके ले ऑफ हो रहे हैं, उनको मार्केट में जॉब नहीं मिल रही है, तो एक फ्रेशर को कैसे मिलेगी? अब ये मार्केट वो नहीं रहा जो पहले था, तो स्ट्रगल है और जॉब बहुत कम है मार्केट में, नहीं मिल रही हैं जॉब्स। बंदे मैंने कितने, अभी मेरा फ्रेंड है, उसका खुद का कजिन है आ रहा है, पढ़ा हुआ था, अभी स्टडी कंप्लीट करके उसको इंडिया जाना पड़ा, क्योंकि अब नहीं है। देखो, जब आप अप्लाई करते हो ना, बड़ी बड़ी कंपनियां बोलती तो हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी, मगर एक कॉलम है जिसको फिल करते हो आप, वो है स्पॉन्सर रिक्वायर्ड और नॉट। जैसे आप करते हो स्पॉन्सर रिक्वायर्ड, ख़त्म।
आपका रिज्यूमे रिजेक्ट, वो देखेगा भी नहीं बंदा कितना स्किलफुल है और कितना स्किल नहीं है आपके अंदर। तो ये हुआ पहला चीज़, अमेरिकन फर्स्ट। अमेरिकन फर्स्ट, सिटीजन को ही पहली प्रायोरिटी है हर जॉब पे। यहाँ पे भी ट्रम्प का यही सपना था, वो उस दिशा में जा भी रहा है, अमेरिकन फर्स्ट। तो जॉब्स इतनी नहीं है मार्केट में। अब F1 वीज़ा पे क्या हुआ, अभी NDTV और आज तक की रिपोर्ट्स में था कि जो बंदे यहाँ F1 वीज़ा पे हैं उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। किस बहाने से? ड्रंक एंड ड्राइव का केस। पहले इतना बड़ा नहीं था यहाँ पे, अब ड्रंक एंड ड्राइव में चाहे F1 हो, L1 हो, H1 हो, अगर आप पकड़े गए तो आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है। रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। कितने बच्चे ऐसे हैं जो F1 वीज़ा पे यहाँ आए हुए थे, इतना पैसा खर्च किया, उनको डिपोर्ट क्यों कर दिया? लेन चेंज के ऊपर, ट्रैफिक रेड लाइट जंप के ऊपर। तो अब ये अमेरिका वो नहीं रहा जो पहले था। मैं यहाँ क्यों हूँ? तो ये हर अमेरिकन को पता है जो अमेरिका आता है, चाहे वो L1 पे हो, F1 पे हो, H1 पे हो। आपके ऊपर इतना डेप्थ हो जाता है ना कि आप निकल नहीं सकते, आप ट्रैप में फंस जाते हो यहाँ पे आके। अब मैं उसी ट्रैप में फंसा हुआ हूँ, मैं चाह के भी यहाँ से नहीं निकल सकता अब। तो F1 वालों को हमने बात करी, ये प्रॉब्लम आएंगी कि जॉब नहीं है और अब आपका किसी भी बेस पे रिजेक्ट रिपोर्ट कर सकते हैं आपको, ये चाहे आप लीगली ही आए हो। और अभी ये सिनेरियो रहेगा नेक्स्ट 1 या 2 ईयर के लिए। अब बात करते हैं L1 या H1 की, उनको लिए प्रॉब्लम क्या है? तो मार्केट में जॉब नहीं है, ठीक है। मार्केट में जॉब होने से क्या है, जब जॉब नहीं रहेंगी तो कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा। अब इंटरनल पॉलिटिक्स बहुत बढ़ गई है कंपनीज़ में। हर कंपनी में इंटरनल पॉलिटिक्स है, क्योंकि अपने आप को जस्टिफाई करना है। आपका मैनेजर अपने आप को जस्टिफाई करेगा, आपको नहीं, तो कभी भी जॉब जा सकती है, आप किसी भी प्रोजेक्ट में हो। ये सबके अंदर है, क्योंकि वीज़ा एक्सटेंशन नहीं हो रहे हैं, वीज़ा रिजेक्शन हो रहे हैं, वीज़ा एक्सटेंशन नहीं हो पा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ डर है। मेरा वीज़ा एक्सटेंशन हुआ, मुझे डर था कि मेरा नहीं हो पाएगा, तो मैंने उसको प्रीमियम में कराया। प्रीमियम में करवाया मैंने उसको, और मैंने उसके लिए फ़ीस भरी, जो भी फ़ीस थी, क्योंकि मुझे था कि यार अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। तो एक ये भी डर है। मगर अभी क्या है सिनारियो में, जितना भी अगर आप लीगल तौर से चल रहे हो, तब भी डर बना हुआ है कि कब कौन सा लॉ आ जाए, कब कौन सा बिल पास कर दे। ट्रम्प जो है अमेरिकन सिटीजन फर्स्ट प्रायोरिटी पे चल रहा है, उसको जहाँ भी है फर्स्ट अमेरिकन को जितनी प्रायोरिटी है वो देनी पड़ेगी। आप किसी भी वीज़ा पे आओ, आपका अमेरिकन ड्रीम, जो मैं इससे पहले बात कर चुका हूँ, वो अब है नहीं। यहाँ पे स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है। लोग इतना कुछ छोड़ के आते हैं अपनी कंट्री में, इमोशनली, फाइनेंशियली इतना स्ट्रगल करते हैं। यहाँ पे किसी कंट्री का बच्चा, किसी कंट्री का स्टूडेंट, कोई भी सिक्योरिटी है नहीं है यहाँ पे। एक अलग सा, एक सबके अंदर ना एक इनसिक्योरिटी भरी पड़ी है, सबके अंदर इनसिक्योरिटी वो आ गई है कि यार ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रम्प कुछ भी कर सकते हैं। ट्रम्प की गवर्नमेंट पहले टर्म में जितने एग्रेसिव थे, उससे सेकंड टर्म में ज़्यादा एग्रेसिव है ट्रम्प। तो बहुत कुछ है जो चल रहा है, मगर अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो यहाँ की सच्चाई है। चाहे ट्रम्प गवर्नमेंट हो, चाहे बाइडन हो, उसे कोई भी नहीं बदल सकता। जो यहाँ की सच्चाई है, आप बड़े घर से हो, आप छोटे घर से आए हो, डजेंट मैटर, दिस कंट्री विल ट्रीट यू इक्वली एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दैट। तो होता क्या है उससे, आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ। आप डिसाइड करना कि आपको लाइफ में इतना स्ट्रगल करना है या नहीं करना, ठीक है। मैं कोई डिमोटिव नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई बताने जा रहा हूँ आपकी, जो करंट सिनेरियो में भी चल रहा है, इससे पहले भी चल रहा था और हमेशा चलेगा। सपोज़ करो आपको एक अच्छी जॉब लग गई है, ठीक है, आप फ्रेश हो, आप अभी F1 से निकले हो कॉलेज ख़त्म करके, और आप H1 के इसमें हो कि मुझे कोई कंपनी स्पॉन्सर कर दे। तो जनरली वो मिलता नहीं है आपको जल्दी स्पॉन्सर, ठीक है। आप कितना भी कोशिश कर लो, कितना भी, ठीक है। तो OPT पे पहले था, OPT स्टेम वालों के लिए 3 साल का OPT है, 1+2। वो बिल आया है कि ठीक है उसको रिजेक्ट करते हैं, ख़त्म करते हैं, वो ख़त्म नहीं होगा, बहुत लंबा प्रोसीजर है, हम उस पर नहीं जाएंगे। हम सीधी बात करेंगे जॉब की। आपको चाहिए H1 स्पॉन्सर। अब सपोज करो आपको H1 स्पॉन्सर मिल गया, यहाँ पे बड़ी मुश्किल से मिला बहुत, उसके बाद क्या होगा उससे? अब आपके अंदर एक इनसिक्योरिटी हमेशा रहेगी कि मैं जॉब पे अपना बेस्ट दूँ, ठीक है, क्योंकि जॉब चली गई तो आपको सिर्फ 2 महीने मिलते हैं यहाँ पे, 2 महीने सिर्फ, कि जॉब अगर नहीं मिली दूसरी जॉब तो आपको जाना पड़ेगा देश छोड़ के। ये 2 महीने मार्केट ऐसा है कि 2 महीने में जॉब नहीं मिलेगी, तो जो पहली जॉब मिलेगी उसमें आपको बेस्ट देना पड़ेगा। सेम मेरे साथ भी यही था जब मैं आया। आप किसी वीज़ा पे आओ, यहाँ पे आपको बेस्ट देना पड़ेगा। इंडिया में ठीक है चल जाता है यार, ज़्यादातर क्या होगा, नौकरी जाएगी दूसरी ढूंढ लेंगे हम। यहाँ देश छोड़ना पड़ता है, और देश छोड़ने का गम उनसे पूछो जिनको बोल दिया जाए कि अब कल से मत आना। कल से मत आने का मतलब क्या? L1 है
तो कल से मत आना, मतलब परसों जाओ छोड़ के। H1 पे हो तो 2 महीने का टाइम मिल जाएगा, बाकी प्रोसेस है रुकने के, बट सब बहुत मुश्किल प्रोसेस है। तो आपको जॉब लगी, अब आप स्ट्रगल कर रहे हो अपना को जस्टिफाई करने में। इंडिया में क्या है ना, आपको ग्रोथ धीरे धीरे मिलेगी। यहाँ पे यहाँ पर आपसे फर्स्ट डे से ये एक्सपेक्टेशन होगी कि आप काम कर ही पाओगे, करना पड़ेगा आपको। कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई हैंडओवर नहीं, किसी से कुछ भी नहीं, ठीक है। आपको फर्स्ट डे से अपना बेस्ट देना पड़ेगा यहाँ पे। अगर नहीं दे पाए तो आपको रिप्लेस करने के लिए लोग लाइन में खड़े हुए हैं, चाहे H1 पे हो, L1 पे हो, चाहे कॉलेज के फ्रेशर्स हो, लाइन लगी पड़ी है। इतना ज़्यादा स्ट्रगल है स्टार्टिंग से ही, इतना ज़्यादा कंपटीशन है स्टार्टिंग से ही। किस में? आप में आपस में नहीं, आप में आपके मैनेजर में, कौन कितना काम कर ले। आपका मैनेजर अपने आप को जस्टिफाई करेगा, यहाँ अपना कि आपको जस्टिफाई करेगा। यहाँ पे जो कमी है वो है, यहाँ पर जो कमी है वो है कमी टीम वर्क की। टीम वर्क को कोई अप्रिशिएट नहीं करता यहाँ पे। अगर मेरा काम मैं बोल रहा हूँ कि ठीक एज अ टीम रिप्रेजेंट हो, तो जो रिप्रेजेंट करेगा उस काम को अप्रिशिएट भी उसको ही मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा कल्चर है यहाँ पे कि आपको इंडिविजुअल फाइट कर रहे हैं सब अपने वीज़ा के लिए। यहाँ पे या कोई किसी के लिए बारे में नहीं सोचता है, सब अपना अपना वीज़ा के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ऐसा कल्चर आपको जनरली हर जगह मिलेगा, बट इतना कभी पॉजिटिव उसमें मिलेगा, कभी नेगेटिव उसमें मिलेगा। देखो इसका अच्छापन भी है, ठीक है। अगर कंपटीशन है तो आपकी ग्रोथ के लिए अच्छा है, बट कभी कभी कॉस्ट जो स्ट्रगल है, जो भी स्ट्रगल यहाँ पे कर रहा है, देखो आपकी ग्रोथ हमेशा होगी अगर आप स्ट्रगल करोगे। स्टार्टिंग में सीखोगे, कुछ नया करोगे, अपने एफर्ट बेस्ट दोगे, 8 आवर्स से 9 आवर्स वर्क करोगे, 12 आवर्स वर्क करोगे, तो आप ही कुछ सीखोगे। बट किस कॉस्ट पे? कि हल्की सी गलती हुई, आपका वीज़ा जगह आपकी जॉब गई, आपको देश छोड़ना पड़ गया। जो सपने आप देख के आए थे वो सपने एक रात में ख़त्म हो गए। यही होता है यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप सिटीजन हो ना यहाँ पे, आप यकीन मानो आपके लिए कोई जॉब की कमी नहीं है, आपकी लाइफ बेस्ट है। यहाँ इंसान है, और जहाँ से हम आते हैं वहाँ आज भी इंसान जानवर है। उसको ट्रीट नहीं करती गवर्नमेंट इक्वली, क्योंकि एजुकेशन में डिफरेंस है, आगे जाके हर चीज़ में इतना ज़्यादा सेग्रीगेशन है लोगों में। गवर्नमेंट ने होल्ड करने के लिए पावर को लोगों को बांट रखा है, ठीक है। यहाँ पे भी है, यहाँ इतना नहीं है, ब्लैक एंड वाइट है बस, कास्ट सिस्टम नहीं है। तो यहाँ के सिटीजन को इतना फ़ायदा है यहाँ रहने का। सिटीजन होने के बाद एक जॉब गई, दूसरी जॉब है। अगर जॉब चली भी गई यार, 2500 2000 तो मैकडी में मिलते हैं काम करने के, ऊबर चला लेगा बंदा। अपनी लाइफ में वो चीज़ जो ईजिली अफोर्ड कर सकता है वो छोटी सी जॉब से मिल जाएंगी उसको। घर का रेंट हो, कार हो, ग्रॉसरी हो, ये छोटी जॉब से मिल जाएगा। तो यहाँ पे इसका स्ट्रगल नहीं है, उनके लिए कोई स्ट्रगल ही नहीं है। स्ट्रगल सिर्फ कर रहे हैं H1 होल्डर्स, L1 होल्डर्स, F1 होल्डर्स। कब पॉलिसी बदल जाए, कब नया नियम आ जाए, कब कानून आ जाए, कुछ नहीं पता। तो ये है, आप देख लो, आपको आना, हाँ कर लो, हाँ कर लो। और आप पे तो लिंक्डइन पे लोग मिलेंगे आपको बोलते हुए कि नहीं नहीं जॉब बहुत है। आप सारा अप्रोच ट्राई कर लेना। करंट सिनारियो में कंपनियां बच रही हैं हायर करने से, स्पॉन्सर करने से। तो आपकी चॉइस है, आपको यूज़ करना है, मोस्ट वेलकम है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ। हाँ, ये फालतू को डर बना रखा है लोगों ने, इतना भी डरना नहीं है। देखो जो कॉलेज जो सोच रखा है वो आए, बट हाँ लोन लेके भी मत आना कि बहुत लोन ले लो और कुछ हो जाए फिर हमेशा पीछे हो जाओ, वो लोन चुका ही नहीं पाओ। थोड़ा सोच समझ के आना भी क्या है। मैं भी मेरी कोशिश कर रहा हूँ जितना इन्फॉर्मेशन मिल सके उतना लेके आए आप लोगों के पास। मेरी शिप्रा की यही कोशिश है कि जितना इन्फॉर्मेशन मिल सके हम लेके आए आप लोगों के लिए। तो लाइक करना वीडियो को, कमेंट करके बताना और कुछ जानना हो या नहीं जानना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बाय।